वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार एक्साइटिंग पास्ता विद चीज़, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत इजी झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये जो आलू हैं, 2 अदद आलू हैं, इनको क्यूब्स की फॉर्म में काट लिए इस तरीके से। इनको हमने जस्ट 5 मिनट्स के लिए नमक वाले पानी में बॉईल करना है। 5 मिनट से ज़्यादा बॉईल नहीं करना, क्योंकि उसके बाद हमने इसको फ्राई करके लाइट सा कलर देना है इसको। यहाँ पे है जी मेरे पास चिकन, ये है बोनलेस चिकन। मैंने इसको ये देखें मज़ीद इसके छोटे पीसेस कर लिए हैं, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। ½ किलो है, क्योंकि जो ये मेरा पास्ता है ये है स्प्रिंग पास्ता। ये देखें, ये भी मैंने ½ किलो लिया है। बॉईल करके थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़े से इसमें मैंने नूडल्स भी ऐड कर लिए हैं, ठीक है। और ये है गार्लिक। इतना बारीक आपने इसको करना है, इतना बारीक करना है इस तरीके से। ये बहुत मज़े का लगता है पास्ते में जब आप ये फ्राई कर रहे होते हैं। ये 2 कलर की शिमला मिर्च है मेरे पास, रेड एंड ग्रीन, और 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। ये देखिए क्यूबी फॉर्म में है। आलू आपको मैं दिखा चुकी हूँ, आलू लाइट से फ्राई हो रहे हैं हमारे। अब हम अपनी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है, क्योंकि आपको पता है जब हम पास्ता वाला बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करते। ये जो आलू हैं ये देखें, लाइट सा इनको फ्राई किया, कितने अच्छी इनकी फॉर्म निकल आई है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं इस डिश में। अब जो हमारा चॉप्ड लहसुन है उसको हम लाइट सा बिल्कुल सौटे करना है, ताकि कलर चेंज ना करे। ये देखें, जो गार्लिक होता है बहुत जल्दी कलर चेंज करता है। जितनी देर हमने इसका कलर चेंज नहीं होने देना। चिकन ऐड कर लें अपना। वन टेबल स्पून सॉल्ट, नमक इसी पॉइंट पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लाइट सा, ये देखें जो चिकन होता है ना अपना पानी छोड़ता है, तो आपने इसको हाई हीट पे रखना है, लो हीट पे आपने नहीं रखना। आई थिंक थोड़ी रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम हो रही होगी। इस तरीके से वाइट वाइट सा हो जाता है जब हम इसकी बुनाई कर रहे होते हैं चिकन की। 5 मिनट हमने इसको चिकन को भूना है। अब हम इसमें जो प्याज हैं हमारे क्यूब्स की फॉर्म में वो भी ऐड कर रहे हैं। प्याज़ों को भी हमने ब्राउन नहीं करना होता, पास्ता जो होता है उसमें जस्ट हमने इसको लाइट से सौटे करना होता है। इसको भी जस्ट 5 मिनट में ये सौटे हो जाएंगे, लेकिन बीच बीच में आप थोड़ा इसको हिलाते रहिएगा, ताकि जो हमारे प्याज हैं वो और मटीरियल लगने ना पाए। तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये पाउडर नहीं है, कुटी हुई लाल मिर्च है। तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च, ये भी 1 टीस्पून। ये देखिए बहुत ही इसकी अच्छी सी खुशबू आ रही है। 5 मिनट्स के बाद आपने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देनी है, बेल पेपर, शिमला मिर्च। अच्छे से इसको हिला जुला के जस्ट फॉर 2 मिनट्स आपने इसको कवर अप करना है। उसके बाद मैं सॉसेस डालूंगी, ऑलमोस्ट डन है, लेकिन जस्ट 2 मिनट्स के लिए मीडियम हीट पे हम इसको कवर अप करने लगे हैं। 2 मिनट्स हो चुके हैं। इतनी अच्छी सी, ये देखें, शिमला की तो वैसे ही खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये चने हैं हमारे पास, तकरीबन 1 पाव चने लिए, चने डाल दिए इसमें हमने। आपको थोड़ी सी मेरी रेसिपीज़ डिफरेंट लगती होंगी बाकी रेसिपी से। जी हाँ, काफ़ी डिफरेंट होती हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये है जी हॉट सॉस, हॉट चिली सॉस। अगर आपके पास मिचल्स की है, आप पाकिस्तान में हैं और मिचल्स की है, तो वो आपके लिए बेस्ट गिफ्ट है, वो यूज़ करें। मिचल्स की नहीं है तो कोई भी अच्छा सा ब्रांड
आपने जो डोंगे का चम्मच होता है 2 चम्मच भर के इसमें आपने ऐड करने हैं। इसको अच्छे से हमने कर लिया है जी मिक्स। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये इसमें जाएगा जी विनेगर, सिरका, 1 चम्मच डोंगे का भर के, सोया सॉस सेम क्वांटिटी, चिली सॉस सेम क्वांटिटी, यानी एक इस तरीके का डोंगे का जो चम्मच होता है वो आपने डालना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से कर लेना है मिक्स। हमारे जो आलू हैं वो इसमें अब एंड पे बिल्कुल शामिल करने हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राइड आलू है हमारे पास। तो बेहतर है हम इसको बिल्कुल एंड पे शामिल करें ताकि ये टूटे ना। 1 मिनट के बाद अब हम इसमें हमारा पास्ता शामिल कर देना है। ये देखिए ये लुक 1 मिनट के बाद ये देखें मुझे बड़ा पतीला लेना पड़ा है क्योंकि अब पास्ता भी मिक्स करना है। कहने को हम 3-4 लोग हैं, लेकिन इतना मज़े का बनता है कि ये इतना बड़ा पतीला है, इसका साइज़ चेक करें, फिनिश हो जाता है ये इसको हम करने लगे हैं जी मिक्स अच्छे से। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कि फाइन लुक्स आई हैं इसकी। देखिए मेरे पास 1 टेबल स्पून केचप है, इसको पानी मिक्स करके थोड़ा पतला कर रही हूँ। बस आखिरी स्टेप है। ये पतला इस वजह से हम करते हैं केचप को व्यूअर्स, ताकि अच्छे से ये सारे में रच बस जाए। गाढ़ा गाढ़ा होगा तो वो उस तरीके से नहीं रच बस जाएगा जैसे हमें चाहिए। ये डन है, बस अब तो मैं डिश आउट करके दिखा देती हूँ। डिश आउट करने से पहले अभी हमने केचप डाला है, जस्ट फॉर 1 मिनट इसको कवर अप करके रख दें। 1 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। मज़ेदार सा पास्ता हो चुका है तैयार। इसको फिनिशिंग देने के लिए लाइट सा हम इसके ऊपर जो धनिया है हल्का सा वो डाल देंगे ताकि इसकी लुक्स अच्छी आ जाएं। और जो चीज़ लवर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी चीज़, अगर आप चीज़ लवर नहीं हैं आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चीज़ लवर हैं तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखें लाइट सा इसको हम माइक्रोवेव कर देंगे ताकि जो चीज़ है मेल्ट हो जाए। ऐसे भी अगर आप थोड़ी देर रखें तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरी आज की पास्ता की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोर एक्साइटिंग रेसिपीज़ आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।